इतिहास की सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर कंट्री बार बार दोहराता है। हम एक इंडिपेंडेंट देश में रहकर भी खुद अपनी फ्रीडम किसी एक नेता के पैरों में क्यों रख देते हैं? क्यों एक आम पब्लिक सर्वेंट देखते ही देखते आपका गॉड या मसीहा बन जाता है? पॉलिटिक्स की भाषा में इसे कहते हैं पर्सनालिटी कल्ट या हीरो वर्शिप। ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो किसी भी डेमोक्रेसी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तारीख थी 25 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से ठीक एक दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को एक बड़ी वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था, रिलीजन में भक्ति आत्मा की मुक्ति का रास्ता हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप सीधे सीधे पतन और तानाशाही का रास्ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते थे कि इंडिया की पब्लिक में हीरो वर्शिप यानी नायक पूजा की एक बहुत पुरानी और गहरी आदत है। देखो, रिलीजन में भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, इसलिए वहां डिवोशन ठीक है, पर पॉलिटिक्स में नेता एक हाड़ मांस का इंसान ही है। जब जनता किसी नेता को भगवान मान लेता है तो वो उसे क्वेश्चन पूछना बंद करने लगता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, जहाँ सवाल खत्म होते हैं ठीक वहीं से डिक्टेटरशिप शुरू होता है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी देश ने नेता को मसीहा माना उसका परिणाम हमेशा भयानक ही हुआ। 1930 की दौर में जब जर्मनी ग्रेट इकोनॉमी डिप्रेशन से गुजर रहा था, तब एक चेहरा सामने आया, अडॉल्फ हिटलर। हिटलर ने खुद को सोलो सेवियर घोषित कर लिया। मीडिया, रेडियो और बुक्स के जरिए उसकी ऐसी ब्रांडिंग की गई कि जनता ने अपने सोचने समझने की शक्ति ही खो दी। रिजल्ट, वर्ल्ड वॉर II और करोड़ों निर्दोष लोगों की मौत। ऐसा ही कुछ सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन के साथ हुआ। स्टालिन का कल्ट इतना स्ट्रांग था कि हर घर, स्कूल और ऑफिस में उसकी फोटो लगाना कंपलसरी कर दिया गया था। उसे फादर ऑफ नेशन कहा गया। इस अंधभक्ति की आड़ में स्टालिन ने अपने ही देश के लाखों क्रिटिक्स को मौत के घाट उतार दिया और किसी में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। अगर आपको लगता है कि स्टालिन का यह कल्ट इतिहास की बात है, तो जरा अपनी आंखें खोलिए और आज के समय के नॉर्थ कोरिया को देखिए। स्टालिन ने तो सिर्फ शुरुआत की थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ह्यून ने इस व्यक्ति पूजा को एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ की जनता को उनकी आज़ादी छीनकर बचपन में उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि उन्हें फ्रीडम का मतलब ही नहीं पता। इंटरनेट के नाम पर क्वांगयोंग नामक एक घरेलू कनेक्शन है, जिसमें गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेबसाइट और प्रोपेगेंडा ही दिखाया जाता है। वहाँ के लोग खुशी से नियमों का पालन नहीं करते, बल्कि मजबूरी, डर और जानकारी की कमी के कारण साथ रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया अपनी अधिकांश संपत्ति और बजट मिसाइलों और हथियारों को बनाने में खर्च कर देता है। देश की लगभग 45% से अधिक आबादी कुपोषण और भूखमरी का सामना कर रही है। किसानों के पास खेतों में चलाने के लिए ट्रैक्टर का ईंधन तक नहीं होता, जिससे उन्हें हाथों से काम करना पड़ता है। सरकार राशन देने का वादा तो करती है, लेकिन वह राशन आम जनता तक कभी पूरा नहीं पहुंचता। उत्तर कोरिया में बगावत न होने का सबसे बड़ा कारण वहां का जासूसी नेटवर्क है। अगर कोई व्यक्ति हिम्मत करके आवाज उठाता भी है तो सरकार उसे समझाने या सुधारने का मौका नहीं देती। उसे तुरंत या तो सरेआम गोली मार दी जाती है या फिर उसके पूरे खानदान को हमेशा के लिए कोयले के खदान वाले लेबर कैंप में डाल दिया जाता है। उनके लिए किम योंग ह्यून इंसान नहीं बल्कि साक्षात भगवान है। यह जबरदस्ती थोपी गई अंधभक्ति का खौफनाक रूप है जो आज भी चल रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो जनता मजबूर है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। पर क्या हो जब लोगों के पास पूरी आज़ादी हो, लोकतंत्र हो और फिर भी लोग खुद अपनी मर्जी से किसी नेता के सामने अपनी सोच सरेंडर कर दे। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने को पलटकर अपने खुद के देश इंडिया में जाना होगा। साल 1970 के उस दौर में कांग्रेस के एक बड़े नेता देवकांत बरुआ ने एक ऐसी लाइन बोली जो आज भी हिस्ट्री में दर्ज है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जब एक नेता को देश से बड़ा बना दिया गया तो सारी पावर एक ही जगह ब्लॉक हो गई, जिसमें हमारे डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया। 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई, प्रेस में बैन लगा, फंडामेंटल राइट छीन लिए गए और अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया। नो डाउट इंदिरा गांधी इंडिया की एक बहुत स्ट्रांग और डिसीजिव लीडर थी, पर इस अंधभक्ति ने उन्हें एक डिक्टेटर बनने पर मजबूर कर दिया था। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे काला दौर था, जिन्हें हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। पर क्या व्यक्ति पूजा आज खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। आज 21वीं सदी में इसका तरीका बदल गया है।
अब इसके लिए भारी भरकम रैली की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम आपके मोबाइल पर 24 घंटे चल रहा है। सोशल मीडिया, आईटी सेल और टेक एल्गोरिदम मिलकर किसी भी नेता के एकदम परफेक्ट और गॉड लाइक इमेज तैयार करते हैं। पीछे से अंधभक्तों की पूरी फौज तैयार की जाती है, जो नेता की किसी भी लॉजिकल क्रिटिसिज्म को सीधे एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता है। सवाल पूछने वालों को टारगेट और ट्रोल किया जाता है। आज का आम सिटीजन बिना जाने समझे इस डिजिटल व्यक्ति पूजा का शिकार हो रहा है। याद रखिए, डेमोक्रेसी का मतलब जनता का शासन है। यहाँ कोई राजा या मसीहा नहीं होता, चाहे वो बीते दौर के तानाशाह हो या आज के मॉडर्न दौर के नेता। व्यक्तित्व पूजा का सच हमेशा एक ही रहता है। लीडर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी देश नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन आम इंसान भगवान बन जाता है, उस दिन आम जनता सिर्फ एक गुलाम बनकर रह जाता है। फैसला आपका है, आपको एक जागरूक नागरिक बनना है या सिर्फ एक अंधभक्त।